यह वीडियो किसी भी धर्म, परंपरा या संस्कृति के विरुद्ध नहीं है, केवल मसीही विश्वास की सच्चाई, बाइबल का ज्ञान और प्रेम का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कृपया इस वीडियो को दिल पर न लें, बल्कि इसे सीखने और समझने की नजर से देखें, क्योंकि यीशु मसीह का वचन हर घर तक पहुंचे, क्योंकि सत्य किसी धर्म का नहीं, आत्मा का होता है। आमीन। हेलो दोस्तों, विलियम अल्बर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संसार का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान देखना। भगवान ने सृष्टि को कैसे रचा, कैसे अंधकार से प्रकाश निकला और कैसे परमेश्वर का शब्द पूरी दुनिया का आधार बना। यही हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है बच्चों। मैं तुमसे कहता हूं कि शुरुआत में केवल परमेश्वर था और उसके सिवा कुछ भी नहीं था। न धरती थी, न आकाश था, न समय था, न दिशा थी। बस एक अनंत शांति और परमेश्वर की उपस्थिति थी, और उसी उपस्थिति में पूरी सृष्टि का बीज छिपा हुआ था। परमेश्वर ने संसार को किसी मजबूरी से नहीं बनाया, बल्कि उसने प्रेम में रहकर अपनी शक्ति को प्रकट किया। उसने चाहा कि उसका प्रकाश दिखे, उसकी महिमा उजले और उसके बच्चों के लिए एक सुंदर संसार तैयार हो। शुरुआत में गहरा अंधकार था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और जहां उसका शब्द गया वहां प्रकाश फैल गया। अंधकार पीछे हट गया, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश संसार के हर आरंभ का मूल है। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए घर तैयार करता है, वैसे ही परमेश्वर ने पहले प्रकाश को जन्म दिया, ताकि भविष्य की हर रचना रोशनी में पनप सके। परमेश्वर चाहता था कि उसके बच्चे अंधेरे में ना रहें, इसलिए उसने पहले ही दिन प्रकाश का वरदान दिया। फिर परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। जैसे कोई कारीगर अपनी रचना को ध्यान से देखता है, उसी तरह परमेश्वर अपनी सृष्टि के हर चरण को प्रेम के साथ देख रहा था। उसके मन में एक महान योजना थी, एक ऐसी योजना जिसमें जीवन का हर रूप शामिल था। उसका पहला कदम था व्यवस्था बनाना। इसलिए उसने प्रकाश और अंधकार को अलग किया, ताकि समय की नींव रखी जा सके और यह संसार दिशा को महसूस कर सके। परमेश्वर ने यही आरंभ रखा, ताकि दुनिया समझ सके कि हर चीज का समय है और हर काम की एक घड़ी है। शुरुआत केवल प्रकाश का जन्म नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि जहां परमेश्वर अपना वचन बोलता है, वहां नई शुरुआत होती है, नई आशा उठती है और नया जीवन जन्म लेता है। इसलिए बच्चों, आज का पहला संदेश यही है कि जब भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा लगे, याद रखना कि परमेश्वर का एक शब्द ही काफी है, नया प्रकाश लाने के लिए, नया रास्ता खोलने के लिए और एक नई सृष्टि रचने के लिए। बच्चों, मैं तुमसे बताता हूं कि जब प्रकाश और अंधकार अलग हो गए, तब परमेश्वर ने अगला कदम उठाया और सृष्टि को आकार देना शुरू किया। उसके सामने एक विशाल जल का विस्तार था, और वह जल बिना दिशा और बिना सीमा के फैला हुआ था। परमेश्वर ने आकाश को जन्म दिया, ताकि ऊपर और नीचे की दुनिया अलग हो सके। उसने कहा कि बीच में एक आकाश हो और जल को दो भागों में बांट दे। और जैसे ही उसका वचन निकला, वैसे ही एक विशाल मंडप खुल गया, जिसने ऊपर के जल को अलग किया और नीचे के जल को अलग किया। यह आकाश परमेश्वर की महान योजना का दूसरा कदम था, ताकि जीवन के लिए स्थान तैयार हो सके और धरती संतुलन पा सके। फिर परमेश्वर ने देखा कि नीचे फैला जल अभी भी एक ही जगह पर है और धरती कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए उसने कहा, जल एक जगह इकट्ठा हो और सूखी भूमि प्रकट हो। और जैसे ही उसका शब्द गया, वैसे धरती उठी और समुद्र पीछे हट गए। इस प्रकार दुनिया में पहली बार जमीन दिखाई दी और समुद्रों की सीमा तय हुई। बच्चों, याद रखो, जब परमेश्वर बोलता है तो अव्यवस्था व्यवस्था बन जाती है, और जहां कुछ भी ना हो वहां रास्ता बन जाता है। बच्चों, जब सूखी धरती प्रकट हुई और समुद्र अपनी जगह ठहर गए, तब परमेश्वर ने तीसरा कदम उठाया और धरती को जीवन से भरने का समय आ गया। उसने कहा कि धरती हरियाली उगाए, बीज वाले पौधे उगें और फल देने वाले वृक्ष उगें। और जैसे ही उसका वचन निकला, वैसे ही सूखी मिट्टी से हरी घास फूट पड़ी। पौधे उठे, पेड़ खड़े हुए और धरती जीवन से भर गई। हर पत्ता, हर फल, हर फूल परमेश्वर की शक्ति का चिन्ह बना, क्योंकि उसने हर चीज को अपने अनुसार बढ़ने की ताकत दी। परमेश्वर ने इस चरण में यह भी दिखाया कि उसके हर काम में व्यवस्था है। हर पौधा अपनी किस्म के अनुसार बढ़ता है और हर बीज अपने समय पर फल देता है। बच्चों, यही संदेश तुम्हारे लिए है कि जैसे परमेश्वर ने धरती को बढ़ने की शक्ति दी,
वैसे वह तुम्हें भी आगे बढ़ने की क्षमता देता है। बस विश्वास बनाए रखो और उसके वचन में खड़े रहो। बच्चों, जब धरती पर हरियाली स्थापित हो गई और जीवन का पहला रूप फूलों और पेड़ों में खिल उठा, तब परमेश्वर ने सृष्टि के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा कि अब संसार को समय की दिशा चाहिए। दिन और रात के बीच अंतर चाहिए, ताकि जीवन में व्यवस्था बने और हर जीव अपने समय को पहचान सके। परमेश्वर ने सूरज को आकाश में स्थापित किया, ताकि वह दिन में रोशनी, गर्मी और जीवन का आधार बने। सूरज की किरणें धरती को शक्ति देती हैं, हर बीज को बढ़ने का मौका देती है। फिर परमेश्वर ने चांद को बनाया, ताकि वह रात का सहारा बने। चांद की कोमल रोशनी मनुष्य को विश्राम की घड़ी का संकेत देती है और तारों को भी जगमगाहट देकर रात को सुंदर बना दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने समय की नींव रखी, ताकि जीवन संतुलित और स्थिर रह सके। बच्चों, जब समय की व्यवस्था सूरज, चांद और तारों के द्वारा स्थापित हो गई, तब परमेश्वर ने अगले चरण की ओर बढ़कर सृष्टि को और गहराई से भरना शुरू किया। उसने कहा कि जल में जीव उमड़े और आकाश में पंखों वाले जीव उड़े, और जैसे ही उसका वचन निकला, वैसे ही समुद्रों में जीवन की हलचल पैदा हुई। छोटी मछलियों से लेकर बड़े समुद्री जीवों तक हर प्रकार का जीवन प्रकट हुआ। परमेश्वर ने आकाश को भी खाली नहीं छोड़ा। उसने पक्षियों को जन्म दिया, ताकि वे उड़ान भरें, गीत गाएं और आसमान को जीवंत बना दें। यह चरण दिखाता है कि परमेश्वर केवल व्यवस्था नहीं बनाता, बल्कि वह हर स्थान को जीवन से भर देता है, ताकि उसकी सृष्टि आनंद से भर जाए। बच्चों, याद रखो, जहां परमेश्वर का शब्द जाता है, वहां खालीपन नहीं रहता। वहां जीवन उठ खड़ा होता है और आशा जन्म लेती है। बच्चों, जब समुद्र जीवन से भर गया और आकाश में पक्षियों की उड़ान दिखने लगी, तब परमेश्वर ने सृष्टि को और पूर्ण बनाने के लिए धरती पर चलने वाले जीवों को पैदा करना शुरू किया। उसने कहा को जन्म दे, छोटे जीव, बड़े जीव, वन में रहने वाले जीव, खेतों में चलने वाले जीव और घरों के आसपास रहने वाले जीव। और जैसे ही उसका वचन निकला, वैसे ही धरती पर जीवन की विविधता दिखाई देने लगी। हर जीव अपने तरीके से अनोखा था। परमेश्वर की रचना में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं थी। उसने हर जीव को अपनी पहचान, अपनी शक्ति और अपना स्वभाव दिया, ताकि धरती जीवंत और संतुलित रहे। परमेश्वर ने इस चरण के द्वारा दिखाया कि वह हर रूप में जीवन चाहता है और हर जीवन की अपनी जगह और अपनी कीमत है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। जब परमेश्वर ने यह सब देखा, तो उसने जाना कि सृष्टि तैयार है, लेकिन अभी अधूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा हो जो इस पूरी सृष्टि की देखभाल करे और उसकी इच्छा को समझे। इसलिए बच्चों, इस चरण ने मनुष्य की रचना की भूमिका को जन्म दिया, जो परमेश्वर की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। बच्चों, जब धरती पर हर जीव प्रकट हो गया और सृष्टि पूरी तरह जीवंत हो उठी, तब परमेश्वर ने अपनी योजना का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने मनुष्य को बनाने का निश्चय किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि कोई ऐसा हो जो उसकी सृष्टि को समझे, उसकी देखभाल करे और उसके प्रेम को पहचाने। परमेश्वर ने मनुष्य को किसी मिट्टी के टुकड़े की तरह नहीं बनाया, बल्कि अपने ही स्वरूप में रचा। उसने मनुष्य में वह सम्मान, वह बुद्धि और वह आत्मा रखी जो उसे बाकी सभी जीवों से अलग करती है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को आकार दिया, तब उसने अपनी जीवन की सांस उसके अंदर फूंकी और मनुष्य जीवित आत्मा बन गया। यह सांस ही मनुष्य को परमेश्वर का सबसे निकट बना देती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया कि वह धरती के हर हिस्से की देखभाल करे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी है। बच्चों, याद रखना, तुम परमेश्वर की आखिरी और सबसे अनमोल रचना हो। उसकी सांस तुम्हारे भीतर है और वह तुम्हें उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजता है। बच्चों, जब मनुष्य रचा गया और उसमें परमेश्वर की सांस प्रवेश कर गई, तब परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके लिए एक सुंदर स्थान तैयार किया, जिसे अदन की वाटिका कहा गया। यह स्थान शांति, सौंदर्य और आनंद से भरा हुआ था। पेड़ों पर हर प्रकार का फल था, नदियां मीठे जल से बहती थीं और हर जीव वहां सौहार्द में रहता था। परमेश्वर ने मनुष्य को इस बाग का रक्षक बनाया और कहा कि यह सब तुम्हारे लिए है। तुम इसका आनंद लो, इसका ध्यान रखो और सत्य मार्ग पर चलो। अदन का बाग परमेश्वर के प्रेम की निशानी था, क्योंकि उसने मनुष्य के लिए सबसे सुंदर घर तैयार किया।
बच्चों, इस संदेश में सीख ये है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहता है, और जब वह कुछ देता है तो प्रेम से देता है, ताकि उसके बच्चे कृतज्ञता और आज्ञाकारिता में जीवन जी सकें। बच्चों, जब मनुष्य अदन की वाटिका में रहने लगा और परमेश्वर के साथ चलने लगा, तब परमेश्वर ने उसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उसने कहा कि तुम इस बाग के हर फल का आनंद ले सकते हो, हर पेड़ तुम्हारे लिए है, पर एक बात याद रखना कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल मत लेना, क्योंकि यह आज्ञा तुम्हारे भले के लिए है। परमेश्वर ने यह निर्देश इसलिए दिया क्योंकि वह चाहता था कि मनुष्य स्वतंत्र होकर भी सही राह चुने और प्रेम से उसकी आज्ञा में चले। अदन का बाग केवल सुंदरता का स्थान नहीं था, वह आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा का स्थान भी था। बच्चों, इस संदेश में यह सीख है कि परमेश्वर की हर आज्ञा मनुष्य के भले के लिए होती है, और जब मनुष्य उसकी वाणी पर चलता है तब उसका जीवन सुरक्षित मार्ग पर चलता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे प्रेम से चलें और सत्य को पकड़कर रखें। बच्चों, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आज्ञा दी और उसके सामने जीवन और सत्य का मार्ग रखा, तब उसने यह भी दिखाया कि वह अपने बच्चों के साथ संगति चाहता है। हर दिन परमेश्वर बाग में चलता था और मनुष्य से बात करता था। यह संगति मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आशीष थी, क्योंकि वह सीधे अपने रचयिता की आवाज सुनता था। परमेश्वर मनुष्य को यह सिखा रहा था कि उसका जीवन केवल खाने पीने काम करने का नहीं, बल्कि उसके साथ संबंध में चलने का है। यही संबंध मनुष्य को सृष्टि का उद्देश्य समझाता है। अदन की शांति परमेश्वर के साथ चलने का परिणाम थी, और मनुष्य वहां किसी अभाव, किसी भय और किसी चिंता के बिना जीता था। बच्चों, इस संदेश की सीख यह है कि परमेश्वर आज भी तुम्हारे साथ चलना चाहता है। अगर तुम उसका वचन सुनो और उसके मार्ग पर चलो तो तुम्हारा जीवन अदन की तरह शांति और आनंद से भर जाएगा। हे परमेश्वर, तू जिसने शुरुआत में प्रकाश को जन्म दिया और अंधकार को दूर किया, आज मैं तेरे सामने झुककर धन्यवाद देता हूं कि तूने पूरी सृष्टि को अपने प्रेम और अपने वचन से रचा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तूने संसार में व्यवस्था बनाई, वैसे ही मेरे जीवन में भी व्यवस्था भर दे। हे प्रभु, जैसे तूने धरती को हरा भरा किया, वैसे मेरे मन को भी नई ताजगी दे और हर निराशा को हटाकर नई आशा दे। जैसे तूने सूरज, चांद और तारों को समय का रक्षक बनाया, वैसे ही मेरे कदमों को भी सही दिशा दे। हे प्रभु, जैसे तूने मनुष्य के भीतर अपनी सांस डाली, वैसे ही मेरे भीतर अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपना प्रकाश भर दे। मुझे अपने मार्ग पर चलने का साहस दे और अपने वचन को पहचानने की समझ दे। हे सृष्टि के रचयिता, मेरी जिंदगी को अपने उद्देश्य के अनुसार ढाल और मुझे अपने हाथों से आशीष दे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अपने परिवार मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी प्रभु की महिमा को जानें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।